एक समाज ने थ्रेट किया था थिएटर को कि हम थिएटर में आग लगा देंगे अगर फिल्म लगाई तो। ओ विधायक जी, कही देवे संदेश अपन मंत्री जी मोर गाँवला दलाल के नहीं, छत्तीसगढ़ की माटी के लाल की जरूरत है। और वैसे भी हक के बात करे पर करेजा चाहिए, तलवा चाटे पर तो जीभ काफी है। जोहार छत्तीसगढ़। मोर नाम संजय भगत है। अपन बारे में कुछ बताना चाहता हूँ मैं सबला। सन 2010-11 में मैं देवन जानत हूँ और हमारे आजी के भी रायपुर में साथ में पढ़त रहे। मैं उस समय MSc करत रहा हूँ और देवन जांगले उस समय BSc में BTech के छात्र रहे। वो समय ले देवेंद्र मोर जो जान पहचान है जब यह एक रहमान जाना था। अभी जब लॉकडाउन रही तो उस समय मैं जोहार छत्तीसगढ़ देखा। आज से 55 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म 1965 में 7 अप्रैल को सेंसर हुई थी और 16 अप्रैल को रिलीज हुई थी। और उसके बाद उपद्रव शुरू हो गए थिएटर में। लोग जात पात मिटाने का जो संदेश हम उसमें दिए थे उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए और बात भोपाल नहीं दिल्ली तक पहुंची। बैन कराने का चक्कर हुआ। सब से निपटते हुए 6 महीने लग गए, तब जाके रायपुर में रिलीज हुई फिल्म। उससे पहले छोटी छोटी जगहों में फिल्म को चलाया और उसका इम्पैक्ट इतना था कि एक खास समाज के लोगों ने मुझे सम्मानित किया बुला के। और क्या बताऊं, पूछिए मेरे से जो पूछना है उस जमाने की बात। सबसे पहले भाटापारा, बिलासपुर, धमतरी, हाँ यहाँ रिलीज हुई। रायपुर में रुक गया था क्योंकि पोस्टर हटा दिया था। एक समाज ने थ्रेट किया था थिएटर को कि हम थिएटर में आग लगा देंगे अगर फिल्म लगाई तो। रायपुर में बाद में लगी राजकमल टाकीज में। पहले राजकमल थी भी वहाँ लगी थी और 4 हफ्ते चली थी बाद में। इस मामले में आप उस तरह जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई क्या? मिनी माता थी, वो मेरी प्रशंसक थी। उन्होंने फिल्म देखी है, उसके बाद उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया और मिले। फिर इंदिरा गांधी से रात के 8:30 बजे के बाद मुलाकात हुई थी। फिर इंदिरा गांधी ने अब टाइम दिया तो फिल्म दिखाई उनको। फिल्म देखने के बाद उन्होंने तारीफ करी तो विद्रोह जो है सब दब गए। उसमें गाना बहुत बढ़िया थे उसके, जो एक से एक गाने थे उसमें। उसके जो गायक है अब लिखे हैं उनके बारे में बताइए। गायक गीतकार थे डॉक्टर हनुमंत नायडू। वो तेलुगु भाषी थे लेकिन प्रख्यात कवि थे वहाँ पर उस समय। उन्होंने मुझसे गीत लिखवाया था मैंने और उन्होंने जो मैं सब्जेक्ट दे उस पर ऐसा लिखते हुए सेटिंग की दोबारा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। छपकत नदिया बहनी लागे, पर्वत मोर मितान हवे, मैं बेटा हवे धरती के, धरती मोर पर आन हवे। ये गाना पहले रिकॉर्ड किया रफ़ी साहब से। फिर दोबारा रफ़ी साहब के एक और गाना है, तोर पैरी के झनर झनर, तोर चूड़ी के खनर खनर, जीवला लेही रेंगाई तोर हंसासन। ये दूसरा गाना है। तीसरा गाना है बिगुल बज रहा आजादी का। सॉरी, मैं तलाक फिल्म का बोलने लग गया। मन्ना के साहब से गवाया था। दुनिया के मन आगू बढ़ गए, चंदा तक मां जाए रे, कही देवा संदेश से बोला, ओनो झन पछुआए रे। और मीनू पुरुषोत्तम ने गाया था सुआ गीत। 57 में तलाक फिल्म बनी थी, उसमें मैं अप्रेंटिस था बिल्कुल। तो तलाक मेकर जो थे महेश कौल और पंडित मुखराम शर्मा, बड़े विद्वान लोग थे। वो उनसे कुछ चीजें मैंने, पंडित जी स्क्रिप्ट लिखते थे तो स्क्रिप्ट का ज्ञान प्राप्त किया।
और डायरेक्शन का ज्ञान महेश कौल जी से प्राप्त किया। वो मेरे असल गुरु थे। और प्रेरणा कहाँ से मिली फिल्म बनाने की? अचानक फिर फिल्म आई गंगा मैया तो ये पीली चढ़ी हो, भोजपुरी की। वो सब जगह अपार सफलता अर्जित करने लगी। उसके बाद धड़ाधड़ भोजपुरी में फिल्में अनाउंस होने लगी। तब मुझे लगा मुझे भी अपनी मातृभाषा के लिए कुछ करनी चाहिए और फिर मैं चल पड़ा। इसके जरिए मैं ये फिल्म के ऑफिशियली अनाउंसमेंट करवाना चाहते हैं। हमारे जो आदरणीय बैठे हैं मनु नायक जी, ये फिल्म के निर्माता निर्देशक रही से, बड़े भैया अमित बघेल, अजय यादव भैया, और ये हमारे फिल्म के निर्माता संजय भगत सर। तो ये फिल्म के उद्देश्य, जैसे आप एक फिल्म देखे हो जोहार छत्तीसगढ़, जो क्रांतिकारी फिल्म रही से, अभी जस्ट 50 दिन पूरा कर रही से हमारी फिल्म। तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा सब्जेक्टेड फिल्म ही करो। यहाँ तो बहुत सारा फिल्म बना थे जो माया प्रीत में करते थे, तो इंटरटेनमेंट में है, तो मैं साथ में इंटरटेनमेंट के साथ एक संदेश भी देना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत दिन से मेरे दिमाग में इसके फिल्म उठाया जाए, और लॉकडाउन के चलते मनु दादा से बस बात हुआ थी से, लॉकडाउन के बाद ऐसे तो फिर ये फिल्म के बारे में चर्चा करें हम कि ये फिल्म अनाउंसमेंट करना चाहिए दादा करके। ये फिल्म के मेन सब्जेक्ट जो है हमारे जैसे पढ़े लिखे, जैसे मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो एक पढ़े लिखे युवक जब गांव में जाते हैं तो गांव में जाके वो गांव की स्थिति परिस्थिति देखते हैं। तो एक पढ़े लिखे युवक जो है अपन गांव की स्थिति जैसे सुधार सकते है, कोई दूसरा नहीं सुधार सके। तो एक युवा मल्ला अपन गांव का संस्कृति कल्चर लेके चल के आगे बढ़ाना और अपन गांव को संरक्षित करना, आत्मनिर्भर बनाना, ये फिल्म के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट है महिला। जिस प्रकार से महिला सबके मम्मी हुई, दाई हुई, माता हुई, घर ला अपन गृहस्थी किस तरह के सवार के रखते। हमारे जो महतारी थे वो हमारे घर के नून खंगे, तो नून की किसी होकर बंदोबस्त करना चाहिए, या जो भी है जो प्रेजेंट ऑफ माइंड बोले जाते हैं, वो महतारी बन के बहुत ज्यादा अच्छा रहते। तो वो हम जब अगर गृहस्थी ला छोड़ के एक कदम आगे बढ़ाई और गांव ला संवारने के जब प्रयास करेगी, तो गांव मोला लगता है घर से भी ज्यादा सुधर जाएगी। तो अगर जो भी फेसबुक में भी सबके हमारे भाई छत्तीसगढ़िया भाई और सब वायरल करे चालू कर दे और मोड टेक में दे बोला, तो ये मोर दो मेन उद्देश्य है जो फिल्म में लेकर है। ये गीत संगीत बहुत महत्व रखता है, ऐसा मिला उस समय जब 1965 में। आज के लिए जो फिल्में बनती हैं कुछ हद तक तो उसमें वो चीज़ रहती है, क्योंकि ज़्यादातर अपन मुंबई कॉपी करते हैं, क्योंकि अपने पास हिंदी दर्शक भी है, दूसरी भाषा के दर्शक। आपका क्या है? मोर सबसे बड़े उद्देश्य है कि मैं बम्बई के फिल्म में कॉपी ना कराऊं, मोर फिल्म में बम्बई के में कॉपी करें। और मोर जो संगीत है वो ठेठ फोक रही, यहाँ के जो पारंपरिक हमारे गौरव गौरी पाल है, जिला में रोमांटिक में भी ढाले रहे हूँ, जिंदगी के दौर जेमा टॉकीज में दर्शक मन कूद के नाची से। तो ये फिल्म में जैसे आप सब जानते हो कि गरबा बहुत बड़े लेवल में कराए जाते हैं, तो ये फिल्म में हमारे कई देवे संदेश में जो सुबह की तरीके से वो मैं बहुत बड़े लेवल में प्रेजेंट करे कि मैं भरपूर कोशिश करूँ, प्रयास करूँ। कंपोजिशन चला थे, मोला गाना बनाए में थोड़ा समय लगते है, ओकर बाद फिर शूटिंग ओकर नेक्स्ट स्टेप है। गीत कौन लिख रहे हैं? गीत मैं ही लिखा था, ये फिल्म की गीत और स्क्रिप्टिंग में ही करा था। संगीत एमा सूरज महानंद जी के सोचे हूँ कि सूरज महानंद जी एमा जो हमारे मन के जोहार छत्तीसगढ़ में भी दे रही से और बहुत सुंदर संगीत देते, तो सूरज महानंद जी। फिल्म में आप किस तरह की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे? फिल्म में वही बताया कि मैं एक पढ़े लिखे नवयुवक रहता हूँ, और जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे युवक सिर्फ काम करे या नौकरी करे, वो घर में आके अपन खेती लाके बढ़ा सकते हैं, या अपन गांव की संस्कृति जो अपन सभ्यता में चला जाते ओला एक बड़े लेवल में प्रेजेंट कर सकता है। वही उकर वक्त फिर जल्दी है मैं प्रेस के माध्यम से आप मतलब बता रहा हूँ। ये आपको ऐसा नहीं लगता कि डायरेक्टर अगर ये आप शायद जोहार छत्तीसगढ़ नहीं देखे होंगे। सुनिए ना, ये ट्रेंड अभी बहुत चल पड़ा है छत्तीसगढ़ में, जो निर्माता है वो हीरो के रूप में आ जाता है, उसके रिश्तेदार आ जाते हैं, तो दर्शक को उससे मतलब नहीं रहता, उसको तो टैलेंट चाहिए। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मोर उद्देश्य है कि जो मोर स्क्रिप्ट जैसे मैं जोहार छत्तीसगढ़ लिखे रहे हूँ, ओमा मैं राइटर भी रहा हूँ, गीतकार भी रहा हूँ, और हीरो भी रहा और निर्देशक भी रहा हूँ। तो मोर स्क्रिप्ट जो न्याय चाहिए, तो वो ओला माटी से जुड़े हुए आदमी एकदम जो
चिकलम जो सुनाए रहे थे वही जान पाई, तो कोशिश नहीं वो होता क्या है, आप ठीक है हीरो हैं जी। लेकिन आप जो डायरेक्ट करना चाहते हैं जी। वो अपने आप को कैसे प्रयोग करेंगे? उसके बजाय कोई ऐसा पात्र आप नहीं ढूंढते जिसमें वो चीज आप ढाल सकें या उसको अच्छा तराश सकें। किसी भी मतलब कोई भी जंग जीते पर तैयारी भरपूर करे लगते हैं, तो अकेला थोड़ी जंग जीतते भी आगे तो नहीं हीरो वही रहेगी ना। वही बताता हूँ मैं। तो अगर स्क्रिप्टिंग जब होते हैं ना तो अगर शॉर्ट डिवीजन होते हैं अलग से, टीम वर्क रहेगा। शॉर्ट डिवीजन जब होते हैं ना तो हमारे कैमरा में क्या चीज प्रेजेंट करने वाला रहता है ना, वो पहले से हमारे कॉपी में रहती है कि हमारा ये एंगल लेना है, ये एंगल लेना है। मैं हर एक शॉट चेक करता हूँ और बस एक्शन बोलने वाला मोर असिस्टेंट मान रहते वो एक्शन बोलते बस काम करता हूँ मैं। मतलब पूरा तैयारी के साथ मैदान में उतरता हूँ। श्री मनु नायक जी। डायलॉग के जगह बोलूंगा वो मैं चल देना। हाँ ले मोमेंट को हाँ ले। बोलो छत्तीसगढ़ माता रे की, छत्तीसगढ़ माता रे की। डायलॉग सुनू। ओ विधायक जी, कही देवे संदेश अपन मंत्री जी ला, मोर गाँव ला दलाल के नहीं छत्तीसगढ़ की माटी के लाल की जरूरत है। और वैसे भी हक के बात करे पर करेजा चाहिए, तलवा चाटे पर तो जीभ काफी है। जोहार छत्तीसगढ़।